सच में एक पत्नी अपने पति की किस्मत को बदल सकती है? क्या सच में एक पत्नी का सच्चा प्रेम या उसकी चाहत अपने पति की जान भी बचा सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनंदा तिवारी और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही जरूरी व्रत के बारे में, जो बहुत ही मान्यताओं से व्रत किया जाता है और जिसे हम कहते हैं वट सावित्री का व्रत। ये व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि इस व्रत को पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का एक प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस लेके आई थी और तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वट सावित्री पूजा करने का सही तरीका क्या है? वट सावित्री की पूजा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का सही तरीका क्या है? क्या आप जानते हो कि पूजा करने में क्या क्या विधियां में हमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी होती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार हम इस पूजा को किस प्रकार से करें? तो चलिए आज मैं आपको सारी कहानी आपको बताती हूँ और किस तरह से पूजा करना है ये भी आपको बताती हूँ। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कुछ जगहों पर यह पूर्णिमा तिथि को भी मनाया जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप और प्रतिव्रता धर्म से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी। इसी कारण महिलाएं इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। अब बात करते हैं पूजा में लगने वाली सामग्री की। बरगद के पेड़ की पूजा के लिए जल, रोली और हल्दी, कच्चा सूत या फिर मौली, फूल, माला, अगरबत्ती और दीपक, फल और मिठाई, भीगा हुआ चना, पान और सुपारी, अक्षत, लाल कपड़ा, सावित्री सत्यवान की तस्वीर, इन सभी चीजों को पहले से तैयार करके रख ले। पूजा की विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। ज्यादातर महिलाएं इस दिन पीला या फिर लाल रंग के कपड़े पहनती हैं। अब पूजा की थाली लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पति की आयु लंबी हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। जब बरगद के पेड़ के पास अब जाएं, पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और अगरबत्ती जलाएं। अब कच्चा सूत या फिर मौली लेकर बरगद के पेड़ के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ धागा लपेटते जाएं। इस दौरान अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना अवश्य करें। पूजा के बाद वट सावित्री की व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। माना जाता है कि अगर आप पूजा के बाद वट सावित्री की कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए कथा सुनना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। वट सावित्री का व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, वट सावित्री का व्रत बहुत ही शांत मन से और बहुत ही श्रद्धा के साथ करें। दूसरी चीज, किसी का भी अपमान ना करें। वट सावित्री वाले दिन किसी पे भी क्रोध मत कीजिए, किसी पे भी गुस्सा मत कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। तीसरी चीज, झूठ और क्रोध से खुद को बचा के रखिए। चौथी चीज, जरूरतमंदों को दान करें। और पांचवी चीज, अपने पति की रिस्पेक्ट करें और उसके परिवार वालों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है और इसकी पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।